परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और ये पद जो बहुत ही जाना पहचाना पद है, जिसको हम बचपन से कंठस्थ करते हुए आए हैं, और मैं सोचता हूं कि बाइबल के अंदर ये सबसे ज्यादा की वर्स है, सबसे ज्यादा एक मुख्य पद है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। आज की सुबह मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पद है, इट्स अ गुड न्यूज। ये एक खुशखबरी है जो मानव जाति के लिए है। और इससे पहले कि ये खुशखबरी है, किसी भी खुशखबरी को आने से पहले, किसी भी गुड न्यूज को इंट्रोड्यूस होने से पहले एक बैड न्यूज की भी आवश्यकता है। जब कोई बैड न्यूज होगी तभी हमें एक गुड न्यूज की आवश्यकता हो सकती है। सो बैड न्यूज क्या है? रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय के 23वें पद में से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये थी बैड न्यूज कि जब परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, जिस पहले व्यक्ति को जब उसने पाप कर दिया, उसके द्वारा सारे संसार में पाप आ गया, मृत्यु आ गई, श्राप आ गया, गरीबी आ गई, और शैतान का पूरा पूरा अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर हो गया। और ये स्थिति इतनी भयानक हो गई कि एक इस तरह की स्थिति हो गई कि मनुष्य का ऐसा एक परिस्थिति आ गई कि मनुष्य पाप में था, लेकिन उसके पास कोई उद्धार करता नहीं था। मनुष्य एक ऐसे गहरे अंधकार में चला गया, लेकिन उसके पास में कोई ज्योति नहीं थी। मनुष्य ऐसे बंधन में चला गया, उससे स्ट्रगल करते रहा। मैन वॉज इन सो मच इन बॉन्डेज एंड ही कुड नॉट डिलीवर हिमसेल्फ, कि उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे वो उस पाप के, उस शैतान के बंधन से अपने आप से बाहर निकल करके आ जाए। ओ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। और ऐसे समय में ये यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं और उसके 3 अध्याय के 16वें पद को, मैं नहीं सोचता कि पूरी बाइबल में कोई भी ऐसा पैसेज नहीं है which speaks so much, which speak to so many people and in a very few words. Hallelujah! कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। जब मनुष्यों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी वो बैड न्यूज, वो बुरी खबर, वो पाप की खबर, वो शैतान की खबर, वो ऊपर हावी थे, and there was no hope for humankind. That time God announces, God heralded this good news कि God so loved the world, so he gave his only son, so whoever believes in him should not perish but have an everlasting life. ओ आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसा बाइबल इस बात को बताती है कि जब हम पाप में मरे हुए थे, जब हम पाप में निर्बल थे और हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, उस समय परमेश्वर ने हमसे ऐसा बड़ा प्रेम किया। मैन वॉज होपलेस, हेल्पलेस। मनुष्य असहाय था, उसके पास आशाहीन था, कोई भी उसके पास उम्मीद नहीं थी। उस समय में परमेश्वर ने क्या काम किया कि अपने प्रेम को प्रकट किया, और इस न्यूज के द्वारा, इस वचन के द्वारा
और अपने पुत्र को भेजने के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को बताया। आज जबकि हमारा देश स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही समय राष्ट्र के नाम में एक संदेश को दिया और उन्होंने बहुत ही आशावादी बातों को किया और उम्मीद करते हैं कि सारी बातें पूरी होंगी। बट हम इस बात को जानते हैं कि आज संसार एक ऐसे टर्मोइल में है, एक ऐसी परिस्थिति में है कि मनुष्य के पास में इस समय कोई भी आशा नहीं है। Men are so frightened, लोग डरे हुए हैं, निराशा में परेशान हैं, कोई उम्मीद नहीं दिख रही, उनको पता नहीं चल रहा है कि अगले पल में क्या होने के लिए जा रहा है। लेकिन आज की सुबह मैं इस बात को कहना चाहता हूं, I want to speak about the greatest love song, I want to speak about the greatest anthem of redemption। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर के प्रेम का एक ऐसा बड़ा गीत और परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के छुटकारे का एक ऐसा बड़ा राष्ट्रगान यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16वें पद में कहा गया कि God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उस प्रेम से उसने एक काम को कर दिया कि जैसे देश के राष्ट्र के नाम के संदेश में देश के सरकारें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संबोधन को करते हैं, उससे कहीं बड़ा संबोधन ये है, उससे कहीं ज्यादा लोगों को ये अपने 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 प्रेम से कवर करता है। और इस यूहन्ना 3:16 का मतलब ये है कि अब एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी एक अच्छे जीवन को जी सकता। हालेलुया। और बीमार से बीमार व्यक्ति, चाहे कैसा भी रोगी व्यक्ति क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के नाम में चंगा हो सकता है। दुनिया का कितना भी बड़ा अनपढ़, कितना भी बड़ा मूर्ख, कितना भी बड़ा जाहिल व्यक्ति इस यीशु के पास आने से, इस प्रेम के आवेश में आने से, उस प्रेम के आलिंगन में आने से बुद्धिमान हो सकता है। हालेलुया। दुनिया का कैसा भी बुरा से बुरा, दुष्ट या पापी व्यक्ति इस प्रेम को चखने के द्वारा एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। इस दुनिया में दिखने के लिए कोई भी कितना भी अच्छा व्यक्ति इस प्रेम को अनुभव करने के द्वारा, हालेलुया, वो और भी अच्छा और समर्पित जीवन जी सकता है। और इस प्रेम को चखने के द्वारा 4 दिन का मरा हुआ लाजर जैसा व्यक्ति भी जिंदा हो सकता है। हालेलुया। Oh, God so loved the world. God so loved this country of India and each and every state of India and each and every citizen of India, irrespective of any caste, any creed and any color। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसी परमेश्वर ने इस भारतवर्ष से ऐसा प्रेम किया और इस भारतवर्ष के एक एक राज्यों से ऐसा प्रेम किया और एक एक नागरिकों से ऐसा प्रेम किया। इससे माने नहीं रखता कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सा रंग उनका है, उनकी आर्थिक दशा क्या है, उनकी मानसिक दशा क्या है, उनकी भावनात्मक दशा क्या है, उनकी सामाजिक दशा क्या है, उनकी शैक्षिक दशा क्या है। But God so loved the world। हालेलुया। आज की सुबह जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूं, मेरा मन आनंद से भर जाता है, मेरा मन परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। एंड दिस इज आवर प्रेयर दिस मॉर्निंग। आज की सुबह हमारी ये प्रार्थना है, ये ईश्वरी प्रेम जहां पर आप बैठे हुए हैं वहीं पर इस ईश्वरी प्रेम से ये परमेश्वर आपको एनवेलप कर ले, आपको ढांप ले, आपको भर ले और आप उसकी उपस्थिति से उसके प्रेम को आज की सुबह महसूस कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे इसलिए प्रेम नहीं किया कि हम बहुत मूल्यवान थे, लेकिन मेरी बाइबल इस बात को बताती है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया इसलिए अब हम मूल्यवान हो गए। हालेलुया। ओ माय गॉड।
हम मूल्यवान थे, इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए अब हम मूल्यवान हो गए। मैं हमेशा अपने प्रीचिंग में एक बात को कहता हूं कि द डे मी एंड यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट है, जिस दिन मैं और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रेम करने लगते हैं, या उसको अपने जीवन का प्रभु या उद्धारकर्ता या नजात दहिंदा करके ग्रहण करते हैं, सो मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, अपने आप को इस बात को कहना चाहता हूं कि हम जो है परमेश्वर के प्रेम के एंटाइटल हो जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर हमसे प्रेम ना करे। The same love he has for Jesus. Oh, glory to Jesus. वही प्रेम जो परमेश्वर का यीशु मसीह के लिए था, और जब हमारे अंदर भी वही यीशु मसीह है, सो हम भी उसी प्रेम को प्राप्त करने के पूरे पात्र हैं। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू जीसस। सो हम मूल्यवान थे, इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम मूल्यवान हो गए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए यीशु मसीह नहीं मरे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। Oh, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh my God. यीशु मसीह के उस क्रूस पर मारे जाने के द्वारा उस पिता ने इस बात को दिखाया कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। मुझे फर्स्ट जॉन की वो बात बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में टच करती है, वेयर जॉन सेज गॉड लव्स अस, सो गॉड लव्स अस सो लैविशली। परमेश्वर ने इतना बड़ा प्रेम हमसे किया कि हम उसकी संतान कहलाए। हालेलुया। ओ, क्या आज की सुबह ये बातें आपके अंदर एक उत्साह को पैदा करती है? मेरे अंदर ये बात बहुत ही उत्साह को पैदा करती है कि ऐसा बड़ा प्रेम जो इतने सारे लोगों के लिए है, ऐसा बड़ा प्रेम जो इतना बड़ा है, और ऐसा बड़ा प्रेम जो इन छोटे से शब्दों के द्वारा हमसे कह दिया गया है। जहां पर एक गरीब के लिए आशा है, जहां पर एक रोगी के लिए आशा है, जहां पर एक अनपढ़ के लिए आशा है, जहां पर एक पापी के लिए आशा है, जहां पर एक अच्छे व्यक्ति के लिए आशा है, जहां पर एक मरे हुए व्यक्ति के लिए भी, एक मरी हुई परिस्थिति में भी हमारे लिए एक आशा है। हालेलुया। मैं जल्दी से अपनी बातों को बताऊंगा कि इन पदों को जब हम पढ़ते हैं, सो 4 मुख्य बातों को हम यहां पर देखते हैं कि इस बड़े प्रेम के पीछे क्या 4 बातें हैं। हालेलुया। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, द कॉज ऑफ सल्वेशन, कि इस बड़े उद्धार को जो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए दिया है, उसका सबसे बड़ा कारण ये कि मेरे और आपके परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। द कॉज ऑफ सल्वेशन इज गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। वो उद्धार का सबसे बड़ा कारण यही है कि परमेश्वर ने मुझ जैसे व्यक्ति से, परमेश्वर ने आप जैसे व्यक्ति से, परमेश्वर ने जो उसको जानते नहीं है, इस भारतवर्ष को, इस पूरे विश्व के एक एक मनुष्यों के लिए, जिसको उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, उससे ऐसा बड़ा प्रेम किया। हालेलुया। मेरी दूसरी बात, the first thing, the cause of salvation, and the second thing, the cost of salvation, कि इस उद्धार के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई गई। सर, मैं ये बात बताना चाहता हूं, श्रीमान भाइयों बहनों, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे उद्धार की जो कीमत चुकाई गई, उसमें हमने कुछ नहीं चुकाया, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ी कीमत को चुकाया। किसी ने इस तरीके से कहा, जब परमेश्वर ने इतने बड़े संसार की सृष्टि करी, उसने किसी कीमत को चुकाया नहीं, लेकिन ये सृष्टि की जो सबसे उत्तम सृष्टि मानव जाति है, जब उसको पाप से छुड़ाने की बात आई, उसको नई सृष्टि बनाने की बात आई, सो परमेश्वर ने
उसके पास में जो सबसे कीमती था, सबसे बेशकीमती था, सबसे जो बहुमूल्य था, सबसे जो प्रेशियस था, वैल्यूएबल था और उसका बहुत ही बिलवड था, उसका इकलौता था, उसकी जान की कीमत को लगा दिया। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, ओह माय गॉड, द कॉस्ट ऑफ सल्वेशन। ओ उद्धार का कारण परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उस उद्धार की कीमत कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। द कंडीशन ऑफ सल्वेशन, उस उद्धार की शर्त यही है, whoever believes in him, जो कोई भी उस पर विश्वास करे। आमेन। यहां पे कोई जाति से मतलब नहीं, यहां पे किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, यहां पर आप कितने पढ़े लिखे इससे मतलब नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, आप गोरे हो, आप काले हो, आपकी कोई भी जाति हो, आपकी कोई भी पहचान हो, लेकिन अगर आप मनुष्य हैं और आप परमेश्वर के इस एकमात्र मानव जाति के बलिदान की योजना पर अगर आप विश्वास करते हैं, सो आप क्या है, उस उद्धार को प्राप्त करने के हकदार बन सकते हैं। आमेन। और मेरी चौथी बात यहां पर ये है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सल्वेशन। पहली बात उद्धार का कारण, दूसरी बात उद्धार का कारण यह कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, दूसरी बात उद्धार की कीमत कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उद्धार पाने की शर्त यह है कि जो उस पर विश्वास करे, और चौथी बात इस उद्धार को पाने का परिणाम ये है कि दो इसमें वायदे हैं, should not perish but have an everlasting life, कि जो विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को वो प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज की सुबह ये बात आपको उत्साहित करती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे और जितने लोग को हम देख सकते हैं और जिनको नहीं भी देखते हैं, सारे इस पृथ्वी की पटल भूमि के ऊपर जितने भी एक एक मनुष्य रहता, चाहे वो कहीं पे रहता हो, ये परमेश्वर उन सब से प्रेम करता है। ओ ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। प्रभु आज की सुबह हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। ज्यादा हालांकि मेरा समय यहाँ पर रुक जाता है और मैं इसको जल्दी से एक हेडलाइंस में बोल करके, पहले इसको इंग्लिश में मैं बोलूंगा और उसको हिंदी में बोल करके मैं रुक जाऊंगा कि गुड न्यूज क्या है। Sin is transformed by grace, hate is surrounded by love, pride falls before meekness, death is swallowed up by life, death has no strength, grave has no victory, there is no sorrow which heaven cannot heal, redemption has reached its widest point, conversion is cosmopolitan, salvation is full and final, burden has become a process for exchange of price, tragedy leads to triumph, suffering can cause to seek salvation, sorrows can become strength, and duty and discipline walk hand in hand. Thank Jesus. इसको हिंदी में मैं बताता हूं कि अब पाप जो है उसको अनुग्रह ने बदल दिया है, नफरत जो है उसको प्रेम ने घेर लिया है, जो घमंड है वो नम्रता के आगे गिर गया है, मृत्यु को जीवन ने निगल लिया है, मृत्यु का अब कोई डंक नहीं रहा, वो कब्र के ऊपर जय हासिल कर ली गई है। दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं जिसको स्वर्ग चंगा न कर सके, और छुटकारा ओ वाइडेस्ट पॉइंट दुनिया के छोर तक पहुंच गया है, और जो मन परिवर्तन है वो सारे संसार के लिए है, और सल्वेशन जो है, उद्धार जो है वो पूर्ण हो चुका है और पूरी तरीके से मुक्त है। वो सस्ता नहीं लेकिन मुक्त है। ओ हालेलुया। और जो ट्रेजेडी है, जीवन की त्रासदी है, प्रभु यीशु के द्वारा हम उस पर विजय को हासिल कर सकते हैं। दुनिया में जो तकलीफें हैं और दुनिया में जो परेशानियां मसीह होने के नाते में आती हैं,
वो हमारी सहायता करती हैं। वो हमारी सहायता करती है कि दिन प्रतिदिन इसी यीशु के समानता में मैं और आप परिवर्तित होते चले जाएं। हमारे जो कर्तव्य हैं और हमारा जो अनुशासन है वो हाथों मिला करके एक साथ चलता है। और आइए आज की सुबह अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज ये अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है कि इस प्रेम को ले जा करके हम लोगों के सामने बांटने पाए। कई बार हम सोचते हैं कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये विरोध है, वो विरोध है, लेकिन आज की सुबह स्वतंत्रता दिवस के ऊपर एक बात, एक गीत मुझे बहुत स्ट्रेन करता है, और वो ये है कि हम अपनी आजादी को मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हालेलुया। आइए, परमेश्वर ने जो ऐसी बड़ी आत्मिक आजादी हमें दी है उसके लिए स्टैंड करें, उसके लिए ग्राउंड लें और मजबूती के साथ खड़े हों और परमेश्वर के प्रेम की, इस उम्मीद भरे संदेश की, इस आशा भरे संदेश की, इस चंगाई भरे संदेश की आशा को लोगों के साथ बांटते रहें। चाहे इसके लिए सर कटाना पड़ जाए, लेकिन इसके लिए हम किसी और के आगे सर झुकाएंगे नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरा समय यहाँ पर समाप्त होता है। एक छोटी सी प्रार्थना को मैं करूंगा। पिताजी, यीशु के नाम में आज की सुबह हमारे मन धन्यवाद से भरे हुए परमेश्वर, उस बड़े प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया परमेश्वर, कि जब हम आपको ढूंढते नहीं थे, जब हम आपके पीछे नहीं आते थे प्रभु, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं थे, हम उस पाप के रास्ते पे थे और शैतान के पीछे थे और अंधकार में डूबे हुए थे और जंजीरों से जकड़े हुए थे। लेकिन ऐसे समय में आप हमें ढूंढते हुए आ गए और आपने हमसे ऐसा प्रेम किया। आपने केवल अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान ही नहीं किया, बल्कि आप उस जगह पर आ गए जहां पर हम थे। और प्रभु, आपने एक काम को किया कि अपने बेटे को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा और हमें इस पृथ्वी से खींच करके उस स्वर्ग की तरफ बुला लिया। आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं उस सिनलेस सेवियर के लिए, जो मुझ जैसे सिनर के लिए, उस पाप रहित उद्धारकर्ता के लिए जो मेरे लिए पाप बना, कि मैं उसकी धार्मिकता को प्राप्त कर सकूं। और जब तक परमेश्वर हमें इस पृथ्वी के ऊपर रखा है, आइए इसी प्रेम को फैलाते रहें, इसी प्रेम को बांटते रहें, इसी प्रेम को अनुभव करते रहें, इसी प्रेम को अनुभव कराते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।